हेलो एवरीवन। बच्चे हमने फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बॉटनी के, और आपका सिलेबस ही बॉटनी का ही है, तो इसमें आपको 100 क्वेश्चंस दिए गए थे जिसमें से आपको 90 करने थे। ठीक है, ईच क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी इंक्लूडेड, राइट। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 51 है, 50 का वीडियो पहले बना के मैंने सेंड किया है, अब सेकंड पार्ट है इसका। ग्रुप विच शो हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें से बताना है कि कौन सा ग्रुप हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है बच्चे, तो देखो, एल्गा, ऑटोट्रॉपिक, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो इसमें बताओगे बच्चे कि कौन सा जो ग्रुप है वो मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो आप लोग बोल सकते हो बच्चे कि इसमें जो टेरिडोफाइट वाले जो प्लांट्स आते हैं, है ना, उनका जो फूड सीटे कैप्सूल जो होता है, तो आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे, उसमें एक सेप्रोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, सेप्रोफिटिक प्लांट बॉडी होती है जो न्यूट्रिशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में। तो मतलब टेरिडोफाइट इसमें सही है। ठीक है, टेरिडोफाइट से आपका इन तीनों में से एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट आप लोग इसमें देखोगे, नेक्स्ट आता है नॉन सेप्टेट माइसिलियम अकर्स इन, नॉन सेप्टेट माइसिलियम अकर इन। सेप्टेट और नॉन सेप्टेट क्या होता है? देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है, दैट इज सेप्टेट, नॉन सेप्टेट। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंजाई का जो हाइफे है, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेप्टेट, विच इज़ नॉन सेप्टेट एंड विच इज़ सेप्टेट। बोल रहा है कि नॉन सेप्टेट माइसिलियम अकरिंग किस में आएगा, फाइकोमाइसाइड्स में, इनमें नहीं आएगा। ठीक है, फिर बेसिडोकार्प इज़ प्रेजेंट इन, बेसिडोकार्प किस में होगा बच्चे, है ना, बेसिडोकार्प जो है वो किस में आएगा, बेसिडोमाइसाइड में, सिंपल मैच भी कर रहा है इससे। फिर उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमने। ठीक है बच्चे, फिर बताओ लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। ठीक है बेटा, तो सेकेंड हम लोग क्या बताएंगे, ये भी सही है, पहला वाला भी सही है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या आता है, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। क्या बात है, सही है भाई। फिर क्या बोल रहा है बच्चे, फिर बोल रहा है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट्स, नोमेनक्लेचर नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। ठीक है, तो इसमें मुझे लग रहा है जो इसका राइट ऑप्शन है तो क्या होगा, देखो, ज़्यादातर अप्रोप्रिएट आंसर इसका जो है वो क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये बाकी नहीं। नेक्स्ट आपके पास आता है, इसमें ये और ए तो है ही है, बट इसका ये भी ऐड कर दो, इसमें डी भी ऐड कर दो। लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बच्चे इस क्वेश्चन में अगर आपने डी लिखा है, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट मुझे ज़्यादा करेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, चारों स्टेटमेंट इसमें मुझे करेक्ट लग रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ए एंड बी ओनली, ए बी सी ओनली, ए डी सी या ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ द वो मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा, बट आप लोग ऑल ऑफ द वो वाले भी ज़्यादा श्योर शॉर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट वन। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। In majority of higher plants and animal growth and reproduction are mutually exclusive events। देखो, बी पार्ट इसका हम लोग देखते हैं, बी पार्ट क्या आएगा, बी पार्ट, इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ठीक है बच्चे, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है,
और इंक्रीज इन मास एंड साइज आर ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। क्वेश्चन क्या पूछा पहले ये देखो, ये बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट वन। सेलेक्ट द करेक्ट वन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी बायोमॉलिक्यूल की रिएक्शन डेफिनेशन है, ये भी सही है। इंक्रीज द मास ऑफ साइज, ये भी ठीक है। ए बी सी डी सी आंसर राइट है इसका। समझ आई बच्चे? ठीक है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को आपने सेलेक्ट करना है। द वॉल ऑफ डाइटम्स आर इजली डिस्ट्रक्टेबल। क्या बात है भाई, पहली बात। बाकी पढ़ने में नहीं है क्योंकि ये याद कर लेना, ये बाकी सब ठीक है, पहला वाला गलत। ये डाइटम्शियस अर्थ, जितनी भी हार्ड रॉक्स देखते हो ना, वो किसकी बनी होती है? डाइटम्स के जो शेल होते हैं ना, उनके टूटने के बाद वो फॉर्मेशन होती है, तो इजीली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती है, पहला ही गलत है। ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग इसका देखते हैं नेक्स्ट। हु डिमॉन्स्ट्रेट दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, है ना। तो इसको आप लोग देखिए, पाश्चर का तो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बेजेनिक है ना, MW बेजरनिक। ठीक है बच्चे, तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको। लाइकन शो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गा एंड फंजाई। ठीक है, सही है, बाकी गलत है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मॉस इज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मॉस इज, देखो फ्रेगमेंटेशन तो अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नहीं होगा। बडिंग अलग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सीडलेस है ना, सीड के बिना किसी चीज़ को आप बना रहे हो। तो मॉइसिस के अंदर अगर आप देख रहे हो तो क्या आएगा, मॉइसिस में फ्रेगमेंटेशन भी आएगी और बडिंग भी आएगी। ठीक है, तो बोथ आ जाएंगे ए और बी। ठीक है बच्चे, देखो वायरस पोजेस ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये तो गलत है। पोजेस बोथ DNA एंड RNA, यस ये सही है। बोल रहा है कि वायरस पोजेस ऑल फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, किसको छोड़ के? DNA और RNA दोनों नहीं होते हैं, किसको छोड़? इन द नेम मैंगीफेरा इंडिका सोलेनम, सोलेटम नहीं है, सोलेनम ट्यूब्रेसम है, एंड पेंथ्रा लियो। द वर्ड इंडिकेट ट्यूब्रोसम एंड लियो रिप्रेजेंट जेनरा। ठीक है, नेम ऑफ स्पीशीज किस में आएगा? नेम ऑफ स्पीशीज में आएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड। देखो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रायोफाइट। जल्दी से डिवीजन ब्रायोफाइट की एग्जांपल देखो, इसमें कौन सी है? तो कौन सा आएगा? फनेरिया, वॉल्वेक्स, क्लोरिला या स्पाइरुलम? ठीक है बच्चे, फनेरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फनेरिया। ब्रायोफाइटा की एग्जांपल आ गई फनेरिया। गामा आर एसेक्सुअल बर्ड। ठीक है, गामा आर एसेक्सुअल बर्ड विच ओरिजिनेट फ्रॉम स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गामा कप। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये बनता है। दीज आर, सॉरी वहाँ पे जेम्यूल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दीज आर फाउंड इन, किस में दिखेगा आपको गामा कप? किस में दिखेगा बच्चे? सिंपल आप बोल सकते हो मार्केंशिया, ये ब्रायोफाइट है। फनेरिया अभी हमने पढ़ा है ना, फर्न है ये, फैम नहीं है, फर्न है ये। ठीक है, और स्फेगनम, स्फेगनम, स्फेगनम इज द राइट आंसर। इसमें गामा का फॉर्मेशन होती है विच इज़ अ एसेक्सुअल बर्ड फॉर्मेशन होती है, स्फेगनम प्लांट। सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर एंड जैकेटेड, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। यस। प्रॉन कॉज फॉलोइंग डिजीज, मैड काउ डिजीज। ठीक है बच्चे, ठीक है, प्रॉन जो होता है कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? मैड काउ डिजीज़ कॉज करेगा। हाँ,
अच्छा ये बाकी वाली भी है इसमें, ओके ऑल ऑफ दिस, बट ज़्यादा ये पूछी जाती है। अच्छा विच आर द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। देख लो भाई इसमें, इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, it is defined as a group of individuals which resemble in their morphological and reproductive character and interbreed among themselves and produce fertile offspring. Human being belongs to the species sapiens which is grouped in the genus Homo. इसका राइट आंसर आता बच्चे स्पीशीज। ठीक है, एक तो आ गया बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हमारी स्पीशीज ही है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो, नेमिंग शुड नॉट बी डन बिफोर द प्रॉपर करेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन बिकॉज देयर इज a need to standardize the naming of living organisms such that particular organism is known by the same name all over the world। ठीक है, देखो फिर आपके पास आ जाता है बच्चे nomenclature। nomenclature is only when the organism is described correctly and we know that organisms the name is attached to, थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, देखो ये ठीक है, गलत ये भी नहीं है, पहला वाला तो ठीक ही था, दो हो गए। द वर्निकुलर नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन नेम, यस ऑल ऑफ दिस। इन बेसिडोमाइसिस कैरियोगेमी एंड मियोसिस ऑकर इन फॉलोइंग, क्या आएगा बच्चे बेसिडियम। इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है बोगनविलिया थॉर्न की। सेक्शन बी में देखो डू एनी 20, इसमें से कोई से 20 करने आप लोगों ने। दिस एंटिटी इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड एज पर द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इकोलाई फुल नेम एंटाम्यूबा कोलाई इज कमन ओकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन्स। तो कहीं ना कहीं मुझे करेक्टली देखिए बच्चे इसमें क्या है, ये वाला आगे चलिए ज़रा नेक्स्ट देखते हैं इसका। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम प्रोटोजोन पैथोजन काजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये सही है। ठीक है बच्चे, दैट इज़ राइट। फैमिली ऑफ मैन, मैन की फैमिली का नाम बताओ बच्चे। मुस्का, होमो, ट्राइटिकम, सोलिनम। बच्चे इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, फैमिली ऑफ मैन। ठीक है, मैन की फैमिली में से कोई ऐसा कंपोनेंट यहाँ पे जो मैच करता है, क्योंकि मुस्का डोमेस्टिका जो था ये हाउस फ्लाई का था, है ना, और होमो जो है मैन का, होमो सेपियन। तो ठीक है, ट्राइटिकम जो है वो प्लांट के लिए है ना, और सोलिनम भी प्लांट का ही है। ठीक है, होमो इज़ राइट। This animal is correctly matched with its particular taxonomic categories. Housefly, Musca order, human Primata family, cuttlefish Mollusca class, tiger। ठीक है, देखो जैसे इसमें हम लोग देखते हैं बच्चे, टाइगर क्या है, टाइग्रस स्पीशीज, ये सही। क्या बोल रहा है, करेक्टली मैच्ड विद इट्स पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। दिस आस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसमें क्या आएगा बच्चे, देखो इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ द सरफेस एज वेल एज इंटरनल, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन अकर इन विट्रो। तो हम लोग इसका बोल सकते हैं जैसे ज़्यादा इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली।
है ना, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इनसाइड अ मास। ये जो आपके पास आता है, स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीशीज ऑफ कंसिडर्ड एज रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। ये सही है बच्चे, ठीक है। आगे क्या देखना, जब पहला ही ऑप्शन ठीक था। फ्लावर इन चाइना रोज आर, चाइना रोज फ्लावर कैसा होगा, एक बारी रीड करो इसको, ठीक है, रीड करो तो पता चल जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक तो ठीक है, एपिगाइनस नो, हाइपोगाइनस कैसा होगा, हाइपोगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन, विद वेलवेट एस्टिवेशन, ये गलत हो गया ना, ट्विस्टेड आएगा। एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विद ये वाला सही, ठीक है। इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर, यस ये गलत। दिस इज करेक्टली मैच्ड विद द 3 कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हम लोग बोल सकते हैं मेज C3 पाथवे, ये तो C4 का आता है। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल स्क्यूटिलम ठीक है, वेस्कुलर बंडल तक भी तो ठीक है, बट ये C4 पाथवे, मेज C4 पाथवे की एग्जाम्पल है। फिर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑनियन बल्ब, सही है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एक्साइल प्लेसेंटेशन, ओके ये हो गया आपका, ठीक है। दिस इज द जीरोफिटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन एंड सेक्युलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो अब इसमें हमें क्या है, सेक्युलेंट स्ट्रक्चर याद आते ही उपनिषिया आ जाता है। सेक्युलेंट स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि ऐसा प्लांट जो कम से कम वाटर लॉस करे, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व करके रखे, क्योंकि वो जीरोफिटिक ग्रॉट वाली कंडीशन पे अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। तो उसके लीफ जो होंगे, मतलब स्टेम से मॉडिफाइड होते हैं, है ना, फ्लैट ग्रीन एंड सेक्युलेंट स्ट्रक्चर होता है इसका, तो कैसे नोकीले लीफ होते हैं इसके। दिस इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्डवुड, तो देखा जाए तो बच्चे ये आपके सिलेबस में तो ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिपॉजिटेड इन इट, इट कंप्राइज डेड एलिमेंट विद हाईली लिग्निफाइड वॉल, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली, इट इज़ हाईली ड्यूरेबल्स। तो इसमें क्या बोलोगे बच्चे, जैसे हमारे पास क्या आता है, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली, हार्डवुड का क्या काम होता है, हार्डवुड का क्या काम होता है बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिपॉजिट इन इट, सही है बता। इट कंप्राइज डेड एलिमेंट विद हाईली लिग्निफाइड वॉल, ये काम होता है इसका, बट ये बोल रहा है इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, तो ये इसका काम है ही नहीं, वाटर और मिनरल जाइलम और फ्लोइंग कंडक्ट करते हैं, ये गलत हो गया, ठीक है। सीड हैबिट स्टार्ट्स इन टेरिडोफाइट्स, इससे पहले जो था ना सीड का कॉन्सेप्ट था, सीड हैबिट स्टार्ट ही टेरिडोफाइट से हुई है, ब्रायोफाइट और एल्गा में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है बच्चे। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो फिर सीड अच्छे से डेवलप होगी। द बैलून शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोज, ठीक है बेटा। देखो अब आपके पास टाइलोज क्या है, जैसे टाइलोज आर लिंक टू एसेंट ऑफ सैप थ्रू जाइलम, असल नहीं, इसका राइट स्टेटमेंट याद करो। टाइलोज आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा सेल इनटू वेसल्स, समझ गए बच्चे। जाइलम पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, तो उसका एक एक्सटेंशन है जिसको हम टाइलोज बोलते हैं, ठीक है। कहाँ के लिए, वेसल्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे हमारे पास आता है कॉर्टिकल सेल, ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम डाइकॉट रूट, विच फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, कैसे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें, कॉर्टिकल सेल्स थे तो नहीं, वो सिमिलर होते हैं, प्रोटोजाइलम से डिस्टिंग्विश करते हैं, किससे, प्रोटोजाइलम से। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्टोमेटल अपर्चर, देखो ज़रा क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गार्ड सेल्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल, उल्टा बोल दिया इसने। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। स्टोमेटा इज इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, ओके।
इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक. गार्ड सेल्स इनवेरिएबली पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. देखिए बच्चे, इसमें हम लोग